बोलो हिचकारी भगवान असाओ करी वायणा प्रसाद करामोजी नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो कुवज्जायाणं नमो लोये सब्बसामोरं येषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलं च सर्वेषां परमं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमा प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्तः प्राज्ञवरो वक्ता गच्छाधीश सुसंयमी सूरीश्वरो गुणाब्धि स्यात् सङ्गबुद्ध्यै सदोद्यमी अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sit down everybody silently. Close your eyes and join your hands. Be ready for prayer. Okay. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Aim. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Rim Namo Nanasa. 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 Very good. हाँ, कोई किताब लाओ तो सबको डब्बा में लेनी है जो. चलो सबसे पहले आज क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं. ठीक है. Do you want to ask any question? No. No? Very good. મને ઈ ક્વેશ્ચન ઈ રોહા ની આન્સર ખબર છે. हाँ. મારી દાદીને ભલે આપણે રોહકની સ્ટોરી આપણી થોડીક અધૂરી છે ને, હા, એ પછી આપણે પૂરી કરશું. હો. चलो बच्चे लेट आए कुछ. चलो तो फिर मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उसका जवाब देने के लिए आपकी फिंगर रेज करना. ओके. आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी अथवा अभी भी चालू होगा पोटैटो का साग, बटाटा पोटैटो की सब्जी कभी कभी खाई है? कितनों ने खाई है? कितनों ने खाई है? प्राय बहुत लोग हैं. ऐसे कितने हैं जिन्होंने नहीं खाया अभी तक एक भी बार पोटैटो की सब्जी नहीं खाई? वेरी गुड. धन्यवाद. कॉन्ग्रेचुलेशंस. धन्यवाद. चलो हाथ नीचे. आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में, जिसको बोलते हैं ऑनियन, ऑनियन समझते हैं ना इंग्लिश, वो खाया है कभी न कभी? ओहो बहुत. चलो हाथ नीचे. कभी नहीं खाया है ऐसे कितने? कभी भी ऑनियन नहीं खाया है? ऑनियन नहीं, पोटैटो नहीं. अच्छा वेरी गुड. लेकिन बहुत कम है. हाँ. और जिन्होंने नहीं खाया है उसको जरा पूछना है क्यों नहीं खाते हो?
पोटेटो का की सब्जी अथवा ऑनियन अथवा लहसुन अथवा अथवा गाजर को क्या बोलते हैं, पैरट क्या बोलते हैं, कैरेट, हाँ कैरेट्स। तो कैरेट कभी नहीं खाए हैं तो नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए मालूम है किसको? हाँ तो सुनो, बोलो। क्योंकि उससे बहुत सारे जीव होते हैं और अगर हम ये सारे खाते हैं तो जीवों की बहुत संख्या। वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत सारे मन कितने जीव होते हैं उसमें? कितने? बहुत सारे मन कितने? बोलो। असंख्य। जिसकी संख्या, जिसके लिए कोई संख्या नहीं है। 1000, लाख, करोड़ और आगे आगे आगे। हाँ, और दूसरा कोई आंसर? असंख्य से भी आगे है। वो सब अंडरग्राउंड होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें असंख्य जीव नहीं होते हैं, इससे भी आगे क्या होता है? असंख्य से बड़ा क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो इन्यूमरेबल, ये असंख्य ही हुआ। अनंत। कितने? अनंत। जिसका अब गिनने बैठे ने तो एंड ही नहीं आवे, एंडलेस। हाँ, अनंत। असंख्य से भी बहुत बड़ा अनंत शब्द है, और इससे भी बड़ा अनंतानंत, अनंत प्लस अनंत, अनंतानंत जीव। वो भी कितने में? एक पोटैटो है ना, समझ लो, तो नीडल सोई जो होती है उसकी नोक के ऊपर कितना अंश आएगा? छोटा सा इतना अंश आएगा ना, पोटैटो का या ऑनियन का या कैरेट्स का। तो उतने में भी उस, ये तो बड़ा है, इससे भी बहुत सूक्ष्मतम, वो माइक्रोस्कोप से भी शायद नहीं दिख पाए, इतना सूक्ष्मतम एक शरीर जो होता है ना, उसके अंदर भी अनंतानंत आत्माएं, सोल्स होते हैं। कितने जीव होते हैं? वो तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान में देख करके हमें बताया है। यद्यपि आजकल साइंस के द्वारा भी ऐसा देखा गया है, जैसे ऑनियन है, उसका एक थोड़ा सा भाग लेकर के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें भी कितने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव चलते, आँख से नहीं दिख सकते हैं, इतने सूक्ष्म जीव भी उसमें चलते फिरते देखे गए, बहुत सारे। लेकिन भगवान ने तो कहा है वो तो चलते फिरते हैं ना, वो तो कृष्ण जीव हैं। लेकिन वनस्पति ही जिसकी काया है, ऐसे वनस्पति काय के अनंतानंत जीव, अनंतानंत सोल एक सूक्ष्म बॉडी में रहते हैं, एक सूक्ष्म बॉडी में अनंत आत्मा, सोल्स अनंत, बॉडी एक, और वो बॉडी भी कितनी? सोई की नोक से तो अति बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाए, इतनी सूक्ष्म एक बॉडी के अंदर अनंतानंत सोल उसमें होते हैं। तो हम जरा खा तो पूरे बटाटे में कितने होगा, पोटैटो में, पूरे ऑनियन में तो कितना 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 होगा? एक सोई की नोक जितने भाग में भी अनंतानंत आत्मा है, तो पूरे कैरेट में या ऑनियन में या पोटैटो में या और भी जो उसको क्या बोलते हैं, जमीन कंद अथवा कंदमूल बोलते हैं, जो ग्राउंड के अंदर सॉइल के अंदर उत्पन्न होते हैं, बरोबर ना? ये सब कुछ फल होते हैं वो पेड़ के ऊपर होते हैं ना, और ये जो हैं तो वो जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं। एंड वेयर देयर इज डार्कनेस देयर आर जर्म्स। साइंस भी कहता है जहाँ जहाँ अंधेरा होता है ना ज़्यादा, वहाँ कीटाणु ज़्यादा होते हैं। तो ये तो जमीन के अंदर पैदा होते हैं ये फल सब, तो इसलिए उसमें अनंतानंत जीव ज्ञानी भगवंतों ने केवल ज्ञान के द्वारा देखा है। इसीलिए हमें अगर ये जब समझ अभी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है ना, नॉलेज, तो हमें जब से जागे तब से सुबह, अभी जो हो गया खा, इतने बात खा लिया, आपको मालूम नहीं होगा, शायद आपके मम्मी पापा ने नहीं बताया होगा, तो इसलिए खा लिया, उसका भी भगवान से पार्डन, क्षमा मांगना, भगवान हमको मालूम नहीं था कि इसमें इतने अनंत अनंत आत्मा होते हैं, हमारे थोड़े से स्वाद के लिए हमने कितने कितने अनंत 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 जीवों की हिंसा कर ली है, हमें क्षमा करना और हमको ऐसी सद्बुद्धि और शक्ति देना कि हम अभी से जिंदगी में कभी भी ये सब जमीन कंद बिल्कुल नहीं खाएं। हाँ, मैंने घर में मानो बनाया भी हो तो भी मम्मी को समझाना कि मम्मी हमने शिविर में सीखा है कि कोई पोटैटो वगैरह जमीन कंद में अनंत अनंत जीव होते हैं,
तो इनको हम मारेंगे तो दूसरे कितने भवों तक हमको भी ये जमीन कन वगैरह बनना पड़ेगा, फिर हमको लोग काटेंगे, रसोई करेंगे, खाएंगे। तो अभी से ये नहीं खाना, हाँ, पोटैटो वगैरह जो जमीन कन है। क्या पूछना था? कभी कभी मम्मी बनाता है तो फिर उसको वेस्ट करने का भी अच्छा नहीं है ना। तो मम्मी को समझाना प्रेम से, पहले से बोल लेना, मम्मी देखो मम्मी मैं अभी नहीं खाओ, तुम भी नहीं खाओ तो अच्छा है, हम तो चाहते हैं कोई भी मत खाओ, हाँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, इसलिए पहले से तुमको खाना है तो तुम जानो तो इतना थोड़ा बनाओ, लेकिन मैं तो हम तो नहीं खाएंगे। मम्मी को समझाना चाहिए, मम्मी को, भाई को, बहन को, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स सबको समझाना चाहिए कि क्या हमको बनना है दूसरे जन्म में, पोटैटो बनना है, ऑनियन बनना है, फिर दूसरे हमको काटें, फिर रसोई भी करें, सब्जी बनाएं, फिर खाएं। सबको दुख होता है ना, जी किसी को मरना पसंद नहीं है, किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी मरना पसंद नहीं है। देखो चींटी होती है, उसको अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे जल्दी हाथ में नहीं आएगी, ऐसे 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 भागेगी वो, किसी को भी मरना पसंद होता नहीं है। तो हम तो जैन हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख करके हमें ये सारी बातें बताई है, तो उसके ऊपर श्रद्धा रख करके हमें ऐसी हिंसा, वायलेंस नहीं करना चाहिए। देखो ये छोटे जीव को हम खाएंगे, ये कोर्ट में कोई हमारे सामने वो शिक्षा अपन परियाग को नहीं करेंगे, फिर भी कुदरत जो है कर्म, उसको सब कर्म के कंप्यूटर में सब ऑटोमेटिक तो हो जाता है फिट कि इसने अपने जीवन में इतनी बार ये जमीन कंद खाए हैं, और व्याख्यान में और शिविर में महाराज ने उनको ज्ञान भी दिया तो भी उसकी उपेक्षा की, और फिर भी उसने खाने का चालू रखा है, तो फिर कुदरत या कर्म सत्ता होती है ना, वो तो बड़ी इसकी सजा देती है। कितने जन्मों तक हमको बार बार ये पोटैटो ऑनियन जमीन का नहीं उत्पन्न होना पड़ता है, हाँ, और हमको लोग खाते हैं, फिर जिसको हमने खाया है वो हमको खाएगा। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। बबूल का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा, फिर आम नहीं मिलेगा। आम का बीज बोएंगे, आपकी गुठली तो आम बनेगा, और बबूल माने वो जिससे कांटे होते हैं ऐसे बड़े वृक्ष, वो हैं, हाँ कैक्टर या जो बोलो, उसके बीज बोएंगे तो फिर वो उत्पन्न होंगे, बरोबर है। हम किसी को मारेंगे, एक बार मारेंगे तो हमको कितनी बार मरना पड़ता है। देखो जमीन में एक बीज बोते हैं, 1 सीड, तो उसके कितने सैकड़ों बीज हो जाते हैं ना, उसमें से सैकड़ों सीड्स होते हैं। इसी प्रकार से हम एक बार किसी को मारते हैं तो हमको उसके फल के रूप में कितनी बार मरना पड़ता है। तो इसीलिए मरना हमको भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। तो आप तो समझदार बड़े बच्चे हैं, हाँ, जो इतने दूर दूर से आते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, तो अभी से बिल्कुल नहीं खाना, हाँ, और जो खा लिया है उसका पश्चाताप करना। और जब पर्यूषण अपना आएंगे ना, पर्यूषण, तब आप कुछ न कुछ तपस्या करेंगे ना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी फास्टिंग माने उपवास किया है एक बार भी? नहीं। अच्छा, इतने बच्चों ने उपवास किया है। अच्छा, एक से ज़्यादा मैंने 2 उपवास या 3 उपवास साथ में किए हो एक साथ लगातार, ऐसे कितने उपवास किए हैं? 2 उपवास। तुमने 3 उपवास, 3 उपवास को 8 तुमने 2। ऐसे कोई है जिसने 8 उपवास किए, 28 तब जिसको बोलते हैं 8वां दिन फास्टिंग, ऐसे कोई नहीं है ना। हाँ, लेकिन देखो एक बच्चा ऐसा था, वो उधर रहता था अपना मीरा रोड में, वो जब 3.5 साल का, कितना 3.5 years old ओनली, 3.5 साल की उम्र में उसने लगातार 8 उपवास किए। और दूसरे साल फिर जब 4.5 साल की उम्र हुई ना, 4.5 year, तब उसने 10 दिन तक लगातार फास्टिंग किया। और बाद में कुछ महीनों के दिनों के बाद उसने ये दीक्षा ले ली, महाराज शाह बन गए, और आज के बड़े अच्छे जोरदार प्रवचन देते हैं, हजारों लोग उनके प्रवचन में सुनने के लिए आते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे अहमदाबाद, सूरत वगैरह सिटियों में हैं जो 7-8 साल की उम्र में जिन्होंने 28 किया हो, इससे भी आगे वो सिद्धि तप है, जिसमें एक दिन फास्टिंग, एक दिन 2 टाइम खाना, फिर 2 दिन लगातार फास्टिंग करना और एक दिन 2 टाइम खाना, फिर 3 दिन लगातार फास्टिंग, एक दिन 2 टाइम खाना, फिर 4 उपवास, ऐसे 5, 6, 7 और 8 उपवास तक, टोटल 43 डेज में 36 उपवास हो जाते हैं। ऐसी इतनी बड़ी तपस्या 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में कितने सारे बच्चों ने की है। हाँ, तो आप लोग जिस आपकी जैसी शक्ति
हाँ, कोई एक उपवास करे, कोई 2 करे, એટલે 2 कर लिया तो अभी 3 करो, 3 कर लिया तो अभी कोशिश करो, चलो ज़्यादा करें, 8 उपवास करने की प्रयत्न करें, तो क्या होगा, वो प्रायश्चित हो जाएगा। आपने अभी तक अज्ञान अवस्था में जो जमीन कन खाया है, इससे जो पाप बन गए हैं ना, तो पाप को क्षय करने के लिए, उसका नाश करने के लिए यथाशक्ति हमें उपवास वगैरह करना चाहिए। कभी कभी आई मील करना चाहिए। आप में से कभी किसी ने आई मील किया है? 1 2 3, किसने भी किया है आई मील? समझते हैं आई मील में क्या होता है? बोल तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? हाँ, जिनांश, भले जो भी हो। तो आई मील किया है कितनी बार? 1 बार किया, 2 बार, 3 बार? 2 बार किया है। अच्छा, इसकी मम्मी है साथ में कोई? हाँ, धन्यवाद। तो बरोबर आई मील किया इसने? अच्छा, कितनी उम्र है? अभी 9 इयर्स ओल्ड है, लेकिन आई मील किया था कितनी थी? 6 ईयर, केवल 6 साल की उम्र में इस बच्चे ने, ईरांश ने आई मील किया। आई मील में क्या होता है? एक ही टाइम खाने का दोपहर को, और वो भी दूध नहीं, दही नहीं, घी भी नहीं, तेल भी नहीं, गुड़ भी नहीं, चीनी भी नहीं, फल भी नहीं, कोई सब्जी, हरी सब्जी भी नहीं, केवल उबला हुआ मूंग, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं डालने का, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नमक या मरीच डालते हैं आजकल। बाकी सब उबला हुआ। रोटी भी बिना घी की रोटी खाने की। खिचड़ी हो तो उसमें घी वगैरह, तेल वगैरह कुछ नहीं डालने का। चना ले सकते हैं, ममरा ले सकते हैं, खाखरा ले सकते हैं बिना घी का। तो ऐसा जो आता है, हम भी एक ही टाइम भोजन करने का, और दिन भर में वो पानी भी उबाला हुआ गर्म पानी को ठार करके पी सकते हैं। रात को पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो ऐसा आमिर उसने 6 साल की उम्र में और 2 बार कर लिया है। तो आप लोग कोशिश करना कभी कभी जीवन में, तो उससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ज़्यादा घी, तेल, मिठाई खाते हैं ना, तो फिर बराबर पाचन नहीं होता है, तो बीमारी होती है। तो कभी कभी सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 आध बार वो आमिल या फास्टिंग करना चाहिए। इससे हमारा शरीर का स्वास्थ्य, हेल्थ भी अच्छा रहता है और कर्म का क्षय होता है, कर्म की निर्जरा होती है। बरोबर? तो अभी परिवेशन में देखते हैं कौन बच्चे क्या क्या करते हैं, फिर उसके अपन उसको गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे। हाँ बोलो। मुझे एक डाउट था, हम सब्जियां भी खाते हैं, उसमें भी तो घी होते हैं, तो काफी हाँ, वेरी गुड। देखो, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। क्या प्रश्न पूछा गया कि आप बोलते हैं जमीन पर में बहुत जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, नहीं खाना चाहिए। तो दूसरी सब्जी भी, जो कि लौकी बने दूधी का सब्जी खाया, दूसरा कोई भिंडी वगैरह, तो उसमें भी तो जीव तो होते हैं, वनस्पति के नहीं होते हैं। लेकिन देखो, बिना किसी जीव को मारे तो हमारा जीवन हो ही नहीं सकता है। सांस लेते हैं उसमें भी जीव मरते हैं, पानी के लिए। लेकिन जितना हो सके कम हिंसा हो, अधिक से अधिक जीवों की रक्षा हो, ऐसे करना चाहिए। तो वो जो दूधी है, इतनी बड़ी दूधी, तो उसमें दूधी का एक ही जीव होता है, फिर उसमें बीज होते हैं समझो, तो लेकिन बीज भी कितने, दूधी में, लौकी में भी तो लिमिटेड होता है ना, हाँ समझो 25-50, लेकिन वो तो अनंत अनंत आत्माएँ हैं। तो इसीलिए जिससे जीव हिंसा कम से कम हो, ऐसे हमें जीना चाहिए। हाँ बोलो। और जैसे तरबूज और है, उसमें बहुत सारे सीड है, तो उसमें बहुत सारे जीव है। हाँ, प्रत्येक हर एक सीड में एक एक अलग अलग जीव होता है। इसलिए हम लोग तो सीड को खाते ही नहीं है, कच्चा अनाज कोई खाते भी नहीं है, निकाल लेते हैं। वो पहले से जो आप लोग निकाल करके देते हैं तो ही हम लेते हैं। सीड होते हैं उसमें वो रहा होता है, तो फिर हम वो फल भी नहीं लेते हैं। तो वनस्पति में जितने पत्ते हैं ना, प्रत्येक पत्ते में एक एक अलग 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 स्वतंत्र जीव है। प्रत्येक पत्ते में, प्रत्येक फल में, हर एक उसके सीड में, हर एक उसकी डाली में, हर एक उसके तने में, उसके फूल में, सभी में स्वतंत्र अलग अलग, पूरे पेड़, पूरा जो ट्री है उसका भी एक अलग स्वतंत्र जीव है। और उसके हर एक पत्तों में, फलों में, फूलों में भी, फूल फ्लावर्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में, सब में डिफरेंट अलग अलग जीव होते हैं। इसीलिए बिना कारण से कभी वनस्पति घास वगैरह के ऊपर से चलना भी नहीं चाहिए, बिना कारण से कभी ऐसे पत्ते वगैरह तोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक बच्चा था, उसका नाम था जिनांश। वो उसको बचपन से ही ऐसे अच्छे संस्कार मम्मी वगैरह लिए होंगे और शिविर से भी ज्ञान पाया था। तो एक बार उनका फैमिली वाटर पार्क में गए, उसको तो जाना नहीं था, लेकिन भाभी ने बहुत आग्रह किया, हम सब जा रहे हैं, तो अकेला घर पे क्या करेगा, चल।
तो गया, लेकिन वो कभी उसमें पानी में उसने वहाँ पर स्नान भी ऐसे नहीं किया, और वह लोग होटल में खाने लगे। उसने कहा मैं होटल का नहीं खाऊंगा, मैं जमीन कन भी, होटल में तो जमीन कन ही मोस्टली होता है पोटैटो वगैरह, तो वो मैं उसने नहीं खाया। लोगों ने उसके ऊपर फोर्स भी किया, लेकिन बोला नहीं मैं ये पाप नहीं करूँगा। वो घर से ही थेपला ऐसा कुछ ले गया था, बस वो खा लिया, लेकिन होटल का कुछ भी खाया नहीं। इसीलिए होटल में भी नहीं जाना चाहिए, उसमें अधिकांश समय अभक्ष्य चीज़ें जो को हमको खानी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें उसमें मिली हुई होती है। इसीलिए अभी होटल में भी नहीं खाना चाहिए, घर का ही खाना चाहिए। बाहर का खाने में तो आजकल बहुत मिलावट मिक्सिंग होता है, घी वगैरह होते हैं ना, उसमें भी वो मटन के चर्बी का मिश्रण होता है। जो कत्ल कुचल खाना में पशुओं को कत्ल करते हैं ना, उसकी जो फैट शरीर की चर्बी होती है फैट, हाँ, उसको उबाल करके उसका घी जैसा बना लिक्विड बना करके फिर वो मिलावट मिक्सिंग करते हैं घी में, तेल वगैरह में। तो इसीलिए होटल वगैरह में भी खाना नहीं चाहिए, हमेशा घर का ही खाना चाहिए। और घर में भी अगर मम्मी वगैरह आपके पापा वगैरह खाते हो मतलब समझो, तो उनको भी समझाना चाहिए कि हमको ये जमीन कन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अनंत आत्माएं होती हैं। दूसरा एक यह भी रीजन है कि वो जमीन कन में जैसे ऑनियन और प्याज, बराबर, प्याज और लहसुन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, गार्लिक ऑनियन, ये तो तामसिक है, वो खाते हैं ना तो गुस्सा हमारा बढ़ जाता है, तंबो गुण बढ़ जाता है। इसीलिए भी हमें ये गार्लिक और ऑनियन और पोटैटो वगैरह भी, पोटैटो खाने से बुद्धि हमारी जरा कहाँ जाली हो जाती है। तो मुझे एक और चीज़ पता है पोटैटो से। हाँ, मुझे एक और चीज़ पता है पोटैटो से। क्या बोलते हैं? पोटैटो की वो भालू बन जाते हैं, भालू। क्या बोलता है? भालू बन जाते। भालू बन जाते। अच्छा, ऐसा तुमने सुना है? ठीक, भले। मतलब फैट हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो गैस भी उससे जो होता है, तो ये नहीं खाना चाहिए, बरोबर। अभी से बंद करोगे ना, हाँ, मम्मी को समझाना, पापा को वगैरह को सबको समझाना, हाँ, सब हम नहीं खाएंगे, आप भी मत खाओ। मैं तो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, आप भी मत खाओ तो अच्छा, क्योंकि हमने सुना है कि उसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है। फिर हमको कितनी अनंत बार ऐसे ऐसे अवतार, ऐसे जन्म मिलते हैं, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक वगैरह। हमको ये तो नहीं बनना, हमको तो मोक्ष में जाना है, बरोबर ना? हाँ। तो अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात को कभी नहीं खाते हैं? अभी रात को नहीं खाते हो? हाँ हाँ हाँ, अथवा मानो कभी महीने में 2-3 बार समझो अलग हो, बाकी के दिन करीब महीने में 20-25 दिन तो रात्रि भोजन नहीं करते हो। ऐसे कितने हैं नहीं करते हो रात्रि भोजन? क्यों नहीं करते हो? क्या कारण? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बोलो। हाँ हाँ, देखो, सनसेट हो जाता है जब शाम को, सूर्यास्त, उसके बाद एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया असंख्य उत्पन्न हो जाते हैं। कितने सूक्ष्म होते हैं कि हम आँख से नहीं देख पाते हैं। कई बार तो बड़े बड़े जीव भी दिखते जाते हैं बारिश के दिनों में, तो प्रकाश के ऊपर, लाइट के ऊपर बहुत से पतंगिया सब जीव हो जाते हैं। लेकिन इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया जो आँख से भी नहीं देखे जा सकते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और हम जो भोजन होता है उसमें भी वो घुल मिल जाते हैं, पानी पीते हैं उसमें भी वो घुल मिल जाते हैं। इसीलिए जैन शास्त्र में तो निषेध किया है, हिंदुओं के पुराणों में भी कहा है, अस्तम गते दिवानाथे आपो रुधिरम उच्यते, माने कि सूर्य का अस्त हो जाता है, सनसेट, उसके बाद अब माने पानी जो हो वो खून जैसा हो जाए, खून पीना बराबर हो जाता है, और उसमें असंख्य बैक्टीरिया मिल जाते हैं। और अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना, मार्कंडेय नाम के ऋषि हो गए, उन्होंने भी कहा है कि रात को खाना हो, अन्न खाना हो, मांस बराबर हो जाता है, पानी पीना हो, खून बराबर हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे असंख्य बैक्टीरिया वगैरह जीव घुल मिल जाते हैं। तो रात को भी नहीं खाना चाहिए। तो अभी से आप ख्याल करना, कोशिश करना। हाँ, बोलो। हम रात को पानी पीते हैं, अगर 3 नंबर बोल के पानी पीते तो फिर उसकी जीभ चले जाती है। 3 बार उबाल करके, 3 नौकार मन से बोल। 3 नौकार गन करके तो भी हो, तो जीव तो होता ही है ना।
हाँ हाँ, तो उसको पानी भी रात को नहीं पियो तो चौविहार बोलते हैं, 4 प्रकार के आहार का त्याग। और कोई ऐसे होते हैं कि भाई गर्मी के दिन कभी हो और प्यास बहुत लगती है समझो, तो पानी का त्याग नहीं करते, लेकिन बाकी खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसको तीविहार बोलते हैं। 3 प्रकार के आहार का त्याग किया, पानी का भी त्याग तो चौविहार। देखो हम दीक्षा लेते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी कितनी क्यों न हो, कभी कभी तो शाम को भी दूसरा, सुबह विहार किया, शाम को दूसरा विहार कभी करना पड़ता है समझो 5-6 बजे। तो कितनी भी प्यास लगे, और जो ये छोटी उम्र में दीक्षा भी ली हो तो भी पानी की बूंद तक भी मुंह में नहीं डाले। कि बीमारी भी हो ना तो भी रात को हम पानी की बूंद तक भी लेते नहीं हैं। फिर तुम्हारी बॉडी है ना, वो उसकी आदत पड़ जाती है, तो फिर वो उसको याद भी नहीं आता है रात को पानी वगैरह। और आप लोग मानो अभी प्रैक्टिस नहीं है तो कभी रात को प्यास लगी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो नैपकिन आपका हो, नैपकिन रोमा हैंडकरचीफ, उसको पानी में भिगो करके ऐसे गले पर रख दो, तो फिर वो प्यास तुम्हारी थोड़ी शांत हो जाएगी। लेकिन पानी पीना नहीं, अभी कोशिश करना। हाँ, ये जो रात को खाते पीते हैं ना, वो उसको अधिकांश दूसरे भाव में क्या बोलते हैं मानो, एक तो उल्लू क्या बोलते हैं, ओल, OWL, आउल। और वो दूसरा जो होता है काले रंग का लटकता रहता है, हाँ, वो बनना ऐसे अवतार मिलते हैं। या जंगल में फिर वो शेर, भालू, अभी बोला भालू, ऐसे रीछ, ऐसे अवतार मिलते हैं। या फिर सांप, बिच्छू वगैरह बनना पड़ता है। इसीलिए रात को खाना नहीं चाहिए, पानी तक भी पीना नहीं चाहिए। तो जैन धर्म के 2 मुख्य अभी आचार हैं अपने। हाँ, एक तो जमीन कण नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार का, और दूसरा रात को भी खाना पीना नहीं चाहिए, मिल्क भी नहीं रात को, नो मिल्क, नो वाटर, नो फूड एट ऑल। हाँ, क्या पूछना है? क्या? इमली, हाँ, तो हाँ, इमली खट्टी है ना, तो जरा अगर कोई ज़्यादा खाएंगे खट्टी चीज़ इमली, तो क्या होता है, इससे वायु उत्पन्न होता है, तो हमारे शरीर के जो जोड़ है ना, वो उसमें पेन होता है, वायु गैस होता है इस प्रकार का। और फिर आगे चल करके छोटी उम्र में भी कभी बार अपने जॉइंट्स में पेन होने लग जाते हैं, हाथ पैर के जॉइंट्स में। इसीलिए इमली नहीं खानी चाहिए, उसमें ज़्यादा जीव है इसीलिए नहीं खानी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खट्टी चीज़ हानिकारक होती है। हाँ, खड़े हो, स्टैंड अप एंड जॉइन योर हैंड्स एंड हैव यू हैंडकरचीफ, रुमाल, हाँ, तो वैसे रख करके यहाँ को उनके आगे, हाँ बोलो। रात को खाते हैं तो भूत के पेट में जाता है। हाँ, वो ठीक है, ऐसी बात नहीं, लेकिन भूत के पेट में क्या खुद को भूत बनना पड़ता है, भूत प्रेत वगैरह ऐसे जो हल्की कोटि के जीवों में उत्पन्न होना पड़ता है। इसीलिए रात को खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, बरोबर, अभी ये चीज़ बराबर दिमाग में बैठा हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो इसके बारे में। लेकिन जमीन कण और रात्रि भोजन बिल्कुल हमें स्टॉप करना चाहिए, वो हमारे हित के लिए है। दूसरे जीवों की रक्षा करेंगे ना तो हमारी रक्षा होगी, दूसरे जीवों को मारेंगे तो हम मरेंगे कितनी बार। और दूसरा देखो, ऐसा भी देखा जाता है, कोई 100 साल की उम्र वाले होते हैं आजकल भी, 100 साल या उससे भी ज़्यादा, और फिर भी वो एकदम हेल्दी होते हैं, उसको स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कभी, अथवा लकड़ी की चलने ऐसे नहीं, बराबर हेल्दी है। इसका कारण क्या है? अगले जन्मों में उन्होंने दूसरे जीवों की रक्षा की है, अहिंसा का पालन किया है, जीव दया का पालन अच्छा किया है, इसीलिए इतनी बड़ी उम्र में भी वो हेल्दी है। और दूसरी ओर ऐसा भी देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ब्लड कैंसर या पैरालिसिस, नहीं देखे छोटे बच्चों की पैरालिसिस होता है, लकवा, वो नहीं ठीक से चल पाते हैं, नहीं ठीक से बैठ पाते हैं, पूरी ज़िंदगी वो पैरालिसिस में रहते हैं। उसका कारण क्या? अगले जन्मों में उन्होंने जीवों की हत्या ज़्यादा की होगी। हाँ, तो इसीलिए इस जन्म में बचपन से ही पैरालिसिस अथवा कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं।
छोटी उम्र में, क्योंकि उसके माँ बाप को कुछ नहीं है, हेल्दी है, लेकिन ये बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ है? तो अगले जन्म में उस बच्चे ने क्या किया है? बहुत जीव हिंसा की है। देखो अब एक आपको सच्ची कहानी सुना भगवान महावीर स्वामी के समय की। तो महावीर स्वामी भगवान के जो मुख्य शिष्य थे ना, उनका नाम क्या था? देखो ये है, नाम क्या? गौतम स्वामी। क्या नाम था? गौतम स्वामी। तो एक बार वो गोचरी भिक्षा लेने के लिए गए थे ना, तो उन्होंने कहीं से सुना कि वो राजा की रानी का नाम था मृगावती रानी। मृगावती रानी, उसका बेटा उसका नाम मेरे ख्याल से लोढ़िया ऐसा कुछ था। तो बड़ा उसका विचित्र शरीर था। तो जरा देखने के लिए गौतम स्वामी उनके घर पे गए, उनको मांगलिक सुनाने के लिए समझो। तो रानी को कहा कि आपको बेटा कहाँ है? उनको, रानी को तो बहुत बेटे थे, तो दूसरे अच्छा बेटे को ले आए। वो नहीं, जो एकदम बीमार रहता हमेशा है, वो कहाँ है? भगवंत, वो तो अंडरग्राउंड रखा है उसको बेचारे को। जरा मुझे उसे देखना है, मांगलिक सुनाना है, जरा ले चलोगे? ठीक है भगवान, लेकिन आपको अपना ये नाक बंद करना पड़ेगा। ये मुँह को भी जो कि भयंकर उसमें दुर्गंध आती है, घास और बैड स्मेल, वेरी बैड स्मेल। तो ठीक है, तो गौतम स्वामी ऐसा रख लिया, फिर ले गए अंडरग्राउंड। तो वहाँ पर मांस का पिंड, मटन का समझो ने गोला था, मटन का गोला था, शरीर उसका बेटा था, लेकिन वो मटन के गोले के जैसा था। उसकी आंखें, कान, मुंह, नाक ऐसा कुछ अलग अलग बाहर नहीं दिखता था, केवल छिद्र थे उसके जगह, मुंह की जगह केवल छिद्र, नाक की जगह, आँख की जगह, कान की जगह, और वो जो छिद्र मुंह की जगह होता है ना, तो उससे लिक्विड जैसे डालते थे ना, तो तुरंत इधर से वो ऐसे रसी होकर के वो पस होकर के निकल जाता है, एकदम वो दुर्गंध मारता। तो गौतम स्वामी को बड़ा आश्चर्य और आघात, दुख हुआ कि बेचारे की ये स्थिति। आज के ज़माने में ऐसा होता हो तो उसको मार देते हैं, उसको एवॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत दयालु थे। ऐसा भी बच्चा जन्मा है अपने कर्म के वजह से, तो इसको मारेंगे नहीं, खुद जैसा उसका जितनी आयु हो। तो गौतम स्वामी तुरंत गए भगवान के पास और भगवान से पूछा, भगवान आज मैंने ऐसा देखा, ये इसका कारण क्या है? इस बच्चे ने ऐसे कौन से पाप कर्म किए अगले जन्म में जिसके कारण से बेचारे की ऐसी दशा हुई है? राजकुमार होते हुए भी, जन्म तो राजमहल में राज रानी के घर पे हुआ है, फिर भी ऐसी स्थिति उसकी है। तो भगवान ने कहा अगले जन्म में वो इक्काई, उसका नाम था, इक्काई नाम का राजा का समझो सिपाही जैसा जिसको था, कोटवाल या सिपाही, तो उसने अपने को जो सत्ता मिली थी ना, उसका बड़ा मिसयूज, गैर उपयोग किया। छोटी छोटी बातों में लोगों को बहुत मारता पीटता, परेशान करता, किसी का हाथ पैर काट देता, किसी का कान काट देता, ऐसे भयंकर वो पनिशमेंट करता था छोटी छोटी गलतियों में भी। उसके कारण से ऐसे चिकने भयंकर पाप कर्म बांध लिए कि नरक में गया, नरक से निकल के भी तो भी कभी कर्म उसके पूरे खत्म नहीं हुए, अभी कर्म बाकी रह गए, तो इसलिए इसका ऐसी स्थिति में इसका जन्म हुआ है। तो इसीलिए दूसरे को मारेंगे तो हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा, बरोबर। तो इसीलिए किसी को भी मारना नहीं चाहिए। किसी को लात मारेंगे तो दूसरे भाव में क्या होगा? काम ही नहीं मिलेंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। हाथ से मारेंगे, हाथ में पैरालिसिस हो जाएगा, मेरे ऐसे हो जाएगा। इसलिए किसी को मारना नहीं, और उसे किसी को गाली देना नहीं, किसी को क्रोध से अपशब्द भी कहना नहीं चाहिए। देखो, आपको एक दूसरी कहानी पूछना है, कुछ पूछो, बोलो। खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके और रुमाल इधर रख करके बोलो। हाथ रखो, ऐसे बोलो, थोड़ा दूर बोलो। हाँ, वो भी कहता है। देखो अच्छी बात है, इसने क्या कहा, कितने बच्चों को या बड़ों को भी स्विमिंग बाथ में नहाने का, या समुद्र में, तालाब में, नदी में जंप लगा करके और स्नान करने का बड़ा मज़ा आता है। तो इस प्रकार से करेंगे, पानी में जन आसक्ति होगी ना, पानी तो क्या होगा, दूसरे जन्म में बोलता मछली या वो क्रोकोडाइल, क्या बोलते मगरमच्छ को क्रोकोडाइल, ऐसे बनना पड़ता है। इसीलिए ऐसे स्विमिंग बाथ वगैरह में भी नहीं,
अलग बाल्टी वगैरह में डोल में पानी लेकर थोड़ा सा लेकर के धीरे 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 थोड़ा पानी, कम से कम पानी का उपयोग हो, इस प्रकार से स्नान वगैरह करना चाहिए। क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? हिनांश। वेरी तो आजकल नाम ऐसे विचित्र होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाता है। चलो सुनो, स्पेलिंग बोलो इंग्लिश में। क्या? HIYAN, हियान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियान? डोंट नो। इसका मीनिंग क्या, नाम का मीनिंग क्या होता है? कुछ न मालूम नहीं। ऐसे मीनिंग होना चाहिए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो इसके ऊपर एक जरा कॉमेडी थोड़ी स्टोरी कर दूँ, ठीक है? एक बच्चा था, लड़का, उसका नाम क्या था? ठन ठन पाल। क्या नाम था? ठन ठन पाल, ऐसा नाम था। है किसी का नाम ऐसा? तो दूसरे बच्चे उसको बहुत चिढ़ाते थे, ए ठन ठन पाल, ए ठन ठन पाल। तो बड़ा वो गुस्से होता था, नाराज होता था। अपनी माँ को बोलता है, मेरा नाम ऐसा क्यों रखा है ठन ठन पाल? मुझे सब बच्चे चिढ़ाते हैं। बेटा अभी तुम्हारी तो क्या बोलते हैं, पिताजी की बहन फई, आंटी, हाँ, उसने रख दिया है। तो बड़ा दुखी होता था। अभी नाम तो चेंज एक बार पड़ गया, फिर चेंज नहीं हो सकता है। तो वो नाराज होकर के घर से निकल गया और थोड़े आगे चला ना, तो उसने देखा कि एक भाई, जो गाय भैंस का जो गोबर होता है ना, गोबर क्या कहते हैं इंग्लिश में? पाउडर। भले, हाँ, उसका वो उसको छाना बोलते हैं, बनाते हैं। और फिर उसको अग्नि रसोई करने में उसका उपयोग भी करते हैं, जलाने में। हाँ, तो वो बना रही थी। तो उसने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? उस भाई ने क्या कहा मालूम है? मेरा नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी बहन, गॉडेस लक्ष्मी है ना, पैसे की लक्ष्मी। ओ लक्ष्मी तुम्हारा नाम है और तुम ये काम करती हो? इतनी गरीब है, उसको बेच करके पैसा कमाती थी। तो क्या करूँगा, गरीब हूँ तो हूँ मैं, पुअर, आई एम पुअर, नॉट रिच लाइक यू। अच्छा, फिर थोड़ा आगे चला तो एक बेगर, भिखारी, वो भीख मांग रहा था। उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है मालूम है? धनपाल। मेरा नाम क्या है? उसने बेगर ने क्या कहा? मेरा नाम है धनपाल। धन माने पैसा, उसका पालन करने वाला, रक्षण करने वाला, माने श्रीमंत। नाम है धनपाल। और बेचारा 5-10 पैसे के लिए वो भीख मांगता है। भाई बाप, भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ दे दो, 54, 58। उसको आश्चर्य हुआ, नाम से विपरीत ही सब है। नाम है लक्ष्मी और वो बनाती है क्या? गोबर। और नाम है धनपाल और भीख मांग रहा है। फिर आगे चला तो कोई मर गया था, उसकी स्मशान यात्रा निकल रही थी। तो उसने पूछा कि कौन मर गया, क्या उसका नाम क्या? सबको नाम पूछता था। नाम क्या बताया मालूम है? क्या नाम? नाम अमर कुमार। नाम क्या? अमर। अमर माने जो कभी मरता नहीं है, उसको अमर बोलते हैं, अमर कुमार। अरे नाम अमर कुमार, और छोटी उम्र का बच्चा था, वो मर गया था। तो उसकी अक्कल ठिकाने आ गई, नाम में क्या रखा है देखो ना। लक्ष्मी छाना विनती, भीख मांगे धनपाल, अमर कुमार मरनता निठा, भलो हूँ ठन ठन पाल। चलो मेरा नाम ठन ठन पाल है तो चलेगा, ठन ठन पाल है, हियान है, वियान है, कुछ भी है। कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है, नाम अच्छा होता है लेकिन उससे गुण जो है विपरीत होते हैं। नाम है शांति लाल, लेकिन जीवन में शांति बिल्कुल नहीं, अशांति होता है वो। हाँ, नाम है आनंद कुमार, कि आनंद उसके जीवन में बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा भी देखा जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग थे, कभी कभी उल्टा नाम जानबूझ करके उल्टा नाम डालते थे। क्या माने? झूठा भाई, झूठा माने लाए, टू स्पीक लाए, सत्य बोलना है, लेकिन वो सत्यवादी होते थे कई बार। और नाम रखते थे कचरा लाल, अमथा लाल, गांडा लाल, ऐसे नाम थे। गांडा माने मैं, लेकिन वो बड़ा बुद्धिशाली होता था। हाँ। चलो
ये जरा कॉमेडी आपको स्टोरी कह दी, जरा फ्रेश हो जाए बराबर जरा। तो आज ये चीज़ तो बराबर ख्याल में रखना, जमीन का बिल्कुल नहीं खाना और रात्रि भोजन भी नहीं करना है, बरोबर है। ऐसे भी बच्चे आजकल हैं उसकी मम्मी और उसके ग्रैंड मदर वगैरह ऐसे समझदार थे कि छोटा बच्चा जन्मा तभी से लेकर कभी उसको रात को दूध भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पिलाया, और फिर तो यानी आदत बन जाती है, शरीर है जैसे हम आदत डालते हैं ऐसा हो जाता है। हाँ, और जन्म से कभी उसको कच्चा पानी भी नहीं पिलाया, उबाला हुआ खार करके वो पानी ही पिलाया, जन्म से लेकर के कभी भी। हाँ, जिसके पेट में कभी जमीन कर नहीं गया है, रात्रि भोजन नहीं, रात को पानी भी नहीं, दूध भी नहीं, पानी भी कच्चा नहीं, उबला हुआ ही पानी पिलाए। हाँ, और उसको नौकार मंत्र सुनाते हैं रोज। 41 डेज होता है ना, तब से भगवान की पूजा कर सकते हैं। बच्चा छोटी उम्र का 40 दिन तक वो सुध तक लगता है वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद पूजा करवा सकते हैं। तो एक 41 डे से लेकर के हर रोज उसको मंदिर में ले जाते हैं, उसके छोटे छोटे हाथ से उसको भगवान की पूजा करवाते हैं। तो ऐसा अच्छे संस्कार डालते हैं। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं इस जमाने में, उसका नाम भी रखते हैं अरहम और अरिहा। अरहम माने हमारे अरिहंत भगवान, ऐसे नाम रखते हैं। ऐसे अच्छे नाम रखना चाहिए। जिनदास, जिन माने तीर्थंकर भगवान, उनका दास, उसका सेवक, अच्छे नाम रखना चाहिए। अभय कुमार, सीता, जो महापुरुष हो गए हैं ना, कुमारपाल महाराजा, ऐसे ऐसे अच्छे नाम रखने चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी फैशन चल पड़ी है, ऐसे विचित्र नाम रखे जिसका कोई अर्थ मीनिंग ही नहीं होता है। इसका नाम भी अरहम। क्या नाम अरहम है इसका नाम? हाँ, तो ठीक से बैठो। देखो ये अरहम भगवान कैसे बैठे हैं, ये अरहम भगवान है। अरहम कैसे लगाए ना, पद्मासन में बैठे, लोटस पोजीशन में। हाँ, तो नाम है अरहम, बैठता है ऐसे। अरहम नाम है तो अरहम भगवान की जैसे बराबर सीधा बैठो, पालथी लगा करके या पद्मासन में। भाई अच्छा है तुम्हारा। हाँ, इसके फादर का नाम तो ऋषभ और ऋखव, जो अभी आज ऋखव भी आए हैं। ऋखव कार्तिक भी होता है, ऋषभ ने भगवान का दूसरा नाम ऋखव भी बोलते थे उनको। हाँ, तो वो अच्छे नाम है बड़े। देखो वो पीयूष नाम है उनका, पीयूष भाई दादा बैठे हैं ना, आपको प्रभावना भी देंगे आज किताब की। नाम है पीयूष। पीयूष का मतलब क्या होता है मालूम है पीयूष भाई? क्या बात है, आज रात को स्लीप कम हुई है, रात को नींद कम आई है आज क्या? सुबह 2 बजे जब अच्छा मेडिटेशन के लिए, हाँ 2 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ करके ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा अभी जबकि लग गई थी। तो नाम पीयूष का मतलब क्या होता है मालूम है? अमृत। अमृत 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 को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नेक्टर। अच्छा, हाँ, तो वो नाम है अमृत। ऐसा नाम अच्छा होना चाहिए। चलो, तो अभी ये थोड़ी क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ। अभी अपनी स्टोरी जो अधूरी है वो एक बार पूरी करना। क्या स्टोरी है अपनी? रोहक की। राजा ने कितनी सारी एग्जामिनेशन ली रोहक की, सभी एग्जामिनेशन में वो पास हो गया। और लास्ट एग्जामिनेशन राजा ने क्या कहा था, वो बच्चा मेरे पास कैसे है, दिन को भी नहीं, रात को भी नहीं, हाँ स्नान करके भी नहीं, बिना स्नान किए नहीं, धूप में भी नहीं आवे, छाँव में भी नहीं आवे, रास्ते से नहीं आए, बिना रास्ते से भी नहीं आए, किसी व्हीकल से भी नहीं आए, बिना व्हीकल से भी नहीं आए। बोलो, तो ये कैसे हो सकता है? बोलो। वो राजा को उसके सिट प्रॉपरली। हाँ, कितना अच्छा बढ़ का नाम, कितना अच्छा रहम। हाँ, बराबर सीधा बैठो। बोलो। रोहक राजा हाँ, मत फैलाओ, सीधा बैठो। इतने बूढ़े हो गए, थक गए, अभी से थक गए इतनी देर में। तो रोहक राजा को उसके घर बुलाए। रोहक राजा को अपने घर नहीं बुला सकता, देखो राजा का ऑर्डर तो मेरे पास आए। बोलो। मेरी दादी ने बोला कि वो उसके ड्रीम में ड्रीम में? डैडी ने बोला? हाँ, क्या ड्रीम में? ड्रीम में वो चल
सकता है ड्रीम में चल सकता है, पर अच्छा एक्चुअली वो चलता नहीं है, एक्चुअली वो सोता है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, तो वास्तव में वो जाता है, लड़का राजा के पास जाता है, लेकिन सारी जो शर्तें हैं, कंडीशन, सब कंडीशन को फुलफिल करके जाता है। देखो जवाब दे दूँ, किसी को बोलना है जवाब? दिन को भी नहीं, रात को भी नहीं, तो कैसे समझ गया? इवनिंग, इवनिंग, डॉन इवनिंग, के डस्ट, हाँ डॉन की डस्ट, क्या मतलब मतलब? जब भी सूरज आता है और जब भी सूरज जाता है। हाँ वाह, ऐसे सूर्यास्त, आधा सूर्य निकल रहा था, आधा ढल रहा था, ऐसे शाम के समय में, संध्या के समय जाता है, तो वो न पूरा दिन है न पूरी वो अभी रात है, दिन का अस्त हो रहा, समाप्ति हो रही है और रात की प्रारंभ अभी होने वाली है, ऐसे समय में वो गया। तो पहली शर्त पूरी हो गई ना, दिन को भी नहीं, रात को नहीं, मतलब इवनिंग में गया, धूप में भी नहीं, छाँव में भी नहीं। तो उसने क्या किया, वो अनाज छलने की वो छलनी होती है ना जो, हाँ, वो ओढ़ करके ऐसे गया। तो अभी सूर्य थोड़ा सा था एकदम, तो उसका प्रकाश भी था, तो हाँ धूप भी नहीं, छाँव भी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी धूप वो छलनी में से पर आती है शरीर पे ऊपर, और बाकी के जो ये क्या बोले तो लोहे के जो, तो उसके कारण उसकी परछाई भी पड़ती है, तो नहीं धूप हुई नहीं छाँव हुई, ऐसे गया। फिर किसी व्हीकल या किसी भी वाहन पे बैठकर ही चल रहा है और पैदल भी नहीं आना है, तो वो किसी के दूसरा के ऊपर बैठ के जाए, इसके ऊपर कैसे? किसी और के ऊपर बैठ के जाए। हाँ वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेंढक नहीं तो मेंढा, एक समझो ना, गॉड, GOAT, गॉड, बकरा, गॉड, हाँ, तो उसके ऊपर, तो लेकिन एक पाँव उसके ऊपर और एक पाँव जमीन पे अपना रखता है, तो पूरा व्हीकल से भी नहीं हुआ, पूरा पैदल भी नहीं हुआ, आधा व्हीकल से आधा चल कर, ऐसे। फिर क्या कहा था कि रास्ते से भी नहीं आए, बिना रास्ते से भी नहीं आए। मुझे ये पता चला बोलो। कि हाफ को रास्ता में जाएगा और हाफ को दूसरा में जाएगा, रास्ता में नहीं जाएगा। कैसे? लेकिन कैसे? उसने क्या किया, देखो अभी डामर रोड हो गए, पहले के ज़माने में तो बैलगाड़ियाँ थी ना, तो बैलगाड़ी के पहिए जो चलते हैं ना दो, तो वो ऐसे बाकी के बीच में जो जगह होती है ना, तो रास्ता उसको बोलते हैं, जो दो पहिए की जगह है वो रास्ता, और उन दोनों के बीच वाली जगह है, उसके ऊपर से जाता है। तो एकदम रास्ता भी नहीं हुआ, और बिगर रास्ता से ऐसे कोई जंगल में से नहीं गया उसके बीच में से। फिर स्नान करके भी नहीं जाना आना है, बिगर स्नान के नहीं आना है। इसने क्या किया, बोलो? उसका हाफ बॉडी स्नान किया, हाफ बॉडी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने क्या किया, पानी लेकर के ऐसे छींटा शरीर के ऊपर, ऐसे ऐसे छींटे लगाए पानी के, तो पूरा स्नान भी नहीं हुआ और बिल्कुल बिगर स्नान का भी नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे उसने बीच वाला रास्ता निकाला सब, तो सारी अपने कंडीशंस फुलफिल करके वो राजा के पास पहुंचा। राजा मन में बड़ा खुश हुआ। बोलो। हाँ, बैलगाड़ी से नहीं गया, नहीं बैलगाड़ी से नहीं गया, गोड से ही गया। लेकिन गोड को कहाँ से लिया, वो जो पहिए की जगह थी उसके ऊपर से नहीं चलाया गोड को, वो बीच वाली दो पहिए के बीच में जो जगह होती है ना रास्ते जमीन पर, उधर से चला वो। तो वो पूरा रास्ता भी नहीं कहा और बिना रास्ता भी नहीं कहा गया उसको। और राजा के पास पहुंचा। राजा ने देखा सारी कंडीशन बराबर इसने फुलफिल की है। अभी राजा के पास जाते हैं तो राजा को कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना, बहुत कुछ कीमती चीज़, अच्छी चीज़ देनी चाहिए, प्रेशियस। तो वो इसके लिए अपने साथ एक बड़ा इतना डिब्बा कुछ ले गया था, उसका बराबर डेकोरेशन इतना अच्छा किया था। तो सबको हुआ, अरे वाह वाह, वेरी गुड, इसमें क्या होगा, हीरा होगा, डायमंड, गोल्ड होगा, क्या होगा। तो धीरे धीरे राजा को दिया भेंट दी। राजा ने अपने मंत्री को दिया, जरा खोलो। तो मंत्री खोलता है तो ऊपर का रैपर निकाला, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, उसके अंदर पांचवा, उसके अंदर छठा, उसके 7 डिब्बे, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और फिर अंदर से क्या निकला मालूम है? अंदर डायमंड नहीं था, गोल्ड नहीं था, क्या था? मिट्टी, 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 मिट्टी का इतना टुकड़ा ले गया था। हाँ, सॉइल का इतना टुकड़ा ले गया था, उस पर रखा हुआ था।
सबको आश्चर्य हुआ। राजा को क्या कभी ये सोई ली जाती है भेंट में? राजा को तो सोने का हार, हीरे का हार, मोती का हार ऐसा कुछ मिलना चाहिए, और ये ऐसा लाया। तो राजा ने, लेकिन फिर भी राजा समझता था ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो राज होगा, चलो इसको पूछते हैं। तो राजा ने उसको पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? राजन, आपकी सबसे प्रिय चीज मैं लाया हूँ, प्रियतमा। अरे मेरी चीज ये सोई। वो सॉइल से उसने पहले पूरा उज्जैन ड्रॉ किया था और फिर उसने ऐसे करके ले आया। अच्छा, पहले वो शुरुआत में बात आई थी ना, रेत में बैठे बैठे ड्राइंग किया था उसने पूरे उज्जैन नगरी का। वो रेत लेकर, रेत नहीं है, मिट्टी है। सुनो, तो क्या हुआ, देखो राजा है ना, उसके लिए अलग अलग बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे इंग्लिश में किंग बोलते हैं राजा को, बराबर। हमारे संस्कृत में तो बहुत शब्द है उसके लिए, राजा के लिए। उसको भूमिपति बोलते हैं, नरपति भी बोलते हैं। नर माने मनुष्य, उनका पति माने स्वामी, मालिक। तो नरपति, ऐसे जमीन के मालिक होता है भूमि को भूमिपति अथवा भूपति भी बोलते हैं राजा को, संस्कृत में, गुजराती में। तो भूमिपति बरोबर है, राजा को भूमिपति बोलते हैं अथवा भूपति। तो पति को अपनी पत्नी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है कि नहीं है? तो आप भूमि के पति हैं, तो आपको प्रिय ज़्यादा क्या भूमि प्रिय होगी कि नहीं? आप भूमि के पति हैं तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो भूमि प्रिय होगी। इसलिए मैं आपकी प्रिय से प्रिय चीज़ ले आया हूँ, भूमि। राजा बड़ा खुश हो गया, लड़का बड़ा बुद्धिमान है, सस्ते में पटा दिया। सस्ती सुखड़ी में सिद्धपुर यात्रा, उसको कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा और राजा को खुश कर दिया मिट्टी दे करके। मिट्टी लेकर के भी राजा को नाराज नहीं किया, खुश कर दिया अपनी बुद्धि से। हाँ, ऐसे बुद्धिशाली बनना है आपको, रोहक जैसा। तो उसके लिए ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ओम ह्रीं नमो नारायणाय और ओम ऐं नमः जाप करते हो रोज? कितने करते हो? आज बहुत सारे छोटे बच्चे नए नए आए हैं, क्या बात है। हाँ, चलो हाथ नीचे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं शिविर में? अभी आज 1 2 सुनते नहीं है बरोबर। पहली बार आज इतने दिन में आज पहली बार आए शिविर में, ऐसे 7-8 बच्चे होंगे, ज़्यादा भी होंगे। चलो हाथ नीचे। हाँ, अभी रोज आना भला, कल भी है शिविर इसी टाइम 4 बजे। हाँ, एक बात मैं आपको बोल लूँ, भूल जाऊँगा। जो प्रवीण अंकल आए थे ना इस बीच में, जो आपको आँख पे पट्टी बांध करके, काली पट्टी बांध करके कितने बच्चों ने बता दिया एक अम्ब्रेला है, ये काले अमुक रंग का ये बॉल है, अमुक अक्षर ई लिखा है। हाँ, तो वो कल आएंगे सुबह व्याख्यान में, 9:15 से 10:30 व्याख्यान होता है। तो उसमें एक बच्ची को लाएंगे करी रोड से। वो बच्ची ऐसी है, वो पीछे से पढ़ सकती है, आगे से नहीं, पीछे से भी। आप पे पट्टी बांधी है, किताब रखो पीछे, क्या है वो पढ़ सकती है। उसकी बहन है, उसे ऐसे प्रयोग कराएंगे कि जैसे कि समझो उसको, बच्ची को या किसी को पीछे रखेंगे, इसके पीछे, और इधर उसको बस खड़ी रखेंगे। बोल लो उसके हाथ में क्या है, ऐसा कुछ प्रयोग करवाने वाले हैं वो। एक्शन क्या कराएंगे वो हम लिखेंगे। तो आप बच्चे सभी भी हो सके तो कल सुबह 10 बजे से पहले आ जाओ। जैसे व्याख्यान 9:15 बजे शुरू होता है, 9:15 से करीब 10 बजे तक तो हमारा व्याख्यान वगैरह चलेगा। और उसके तुरंत बाद में ही 10 से लेकर के करीब 10:30 तक आधा घंटा वो प्रयोग करवाने वाले हैं, बराबर। तो देखो, ज्ञान की आराधना करते हैं ना, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना आँख से भी पढ़ सकते हैं, पर्दे के पीछे या दीवार के पीछे क्या है वो भी देख सकते हैं। तो ऐसी एक बच्ची को लाने वाले हैं कल। आएंगे, कितने आएंगे कल सुबह ये देखने के लिए आएंगे ना? हाँ, सभी आए ना, आप भी आना, अपने मम्मी पापा वगैरह जो भी हो, अपने पेरेंट्स वगैरह उनको भी बोलना, चलो आज तो ये देखने मिलेगा अच्छी नई चीज़। हाँ, चलो हाथ नीचे। फिर चलो आगे बढ़ा, अभी कहानी आगे है। हाथ नीचे, हाथ नीचे। लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। हाँ, सुनो, अभी कहानी आएगी, अधूरी है थोड़ी। फिर वो सोए हैं, राजा अपने पास रोह को
उसकी पथारी भी, उसका बेड भी राजा के पास में ही है। राजा सो गए। 2-3 घंटे के बाद राजा की आँख खुल गई है। राजा ने देखा रोग अभी भी जग रहा था। रात को करीब 12 बजने आए थे तो भी रोग जग रहा था। राजा ने पूछा, रोहक क्यों नींद नहीं आती है, क्या बात है? नहीं, मैं जरा सोच रहा था। अरे क्या सोच रहे थे? उसने कहा, मैं सोच रहा था कि वो क्या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, स्क्विरल। स्क्विरल समझते हो? स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल। गिलहरी, हिंदी में गिलहरी बोलते हैं અને ગુજરાતીમાં એને ખિસકોલી કહે। ગુજરાતીમાં શું કહે? ખિસકોલી। हिंदीમાં गिलहरी, अंग्रेजी में स्क्विरल कहते हैं। तो आप में से किसी ने टच किया गिलहरी को? भले, वो शकुन माना जाता है। तो उसकी पूंछ लंबी होती है ना, पूंछ भी होती है बड़ी बड़ी, इतनी पूंछ होती है। तो वो पूंछ बड़ी होती है कि उसका आगे का हिस्सा शरीर का वो बड़ा होता है। वो मैं सोच रहा था। अच्छा, आपको मालूम है राजा क्या होता है? राजा ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन तुम इतनी जैसे सोच रहे थे तो उसका आंसर मिल गया। बोलो। पूंछ बड़ी होती है। अच्छा, पूंछ बड़ी होती है। अच्छा, लेकिन उसने बताया कि मुझे याद आ गया, हाँ बचपन में मैं छोटा था ना तो एक खिसकोली आई थी, उसको हमने पाला था। खिसकोली गिलहरी को हमने देखा बड़ौदा, गुजरात में ना बड़ौदा, एक घर में जैसे कुत्ते को आप लोग पालते हैं कभी कभी, कुत्ते वगैरह को, तो ऐसे वो गिलहरी को उन्होंने पाला था। तो उनके इधर बैठ जाती, कभी इधर बैठ जाती, कभी इधर गोद में बैठ जाती। गिलहरी लड़ती नहीं थी, उनको खिलाते पिलाते प्यार करते थे। हाँ, तो ऐसे मैंने देखा था। तो वो गिलहरी का पूंछ और आगे का दोनों बरोबर होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होते, दोनों बरोबर होते हैं। राजा ने कहा, वाह, हमको तो ये मालूम नहीं था। फिर राजा सो गया है। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर राजा की आँख खुल गई। देखा तो अभी वो जग रहा है। अरे अभी जग रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा था? कि वो पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल का पेड़, उसका आगे का हिस्सा ऐसे लंबा और छोटा पतला होता है, संकरा, और पीछे ऐसे गोल होता है, और आगे ऐसा होता है। तो वो पीपल का आगे का हिस्सा बड़ा कि पीछे का हिस्सा बड़ा, वो मैं सोच रहा था। राजन, आपको मालूम है? राजा ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है, तू ही बता। तो हाँ, मुझे ख्याल में आया, बचपन में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा था कि दोनों बरोबर होते हैं। पीपल का पत्ता होता है, उसका पीछे का हिस्सा और आगे का जो नुकीला हिस्सा, दोनों बरोबर होते हैं। अच्छा, ऐसे फिर और भी ऐसा एक प्रश्न है। इस प्रकार से राजा ने देखा, सचमुच ये तो बड़ा बड़ा बुद्धिमान है, जीनियस, वेरी वेरी जीनियस बॉय। राजा ने बड़े आदर के साथ विथ ऑनर उसको 500 प्रधान का हेड बना दिया। हाँ, ऐसी बुद्धि आपको चाहिए? वरना ऐसे रहो बुद्धिशाली बिरबल जैसा या रोहन जैसा, तो बादाम या हलवा या रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाने से नहीं आएगी। वो उसके लिए ये जाप करना होगा, ओम ह्रीं नमो नाणस्व। नाण माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान को नमस्कार, सम्यक ज्ञानी को नमस्कार, ज्ञान के जो साधन किताब वगैरह उसको नमस्कार, और ज्ञान की गॉडेस को ये सरस्वती माता है ना, उसका कोड वर्ड है ऐं। ओ ऐं, लास्ट में ऐं नमः लिखा है, तो इसका हर रोज जप करना चाहिए। आज कुछ बच्चे नए आए हैं, इसलिए फिर से चलो हम जप करवाते हैं, आपसे बोलना। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। ये कोड वर्ड ऐसा एक मोबाइल नंबर जैसे होते हैं ना, ऐसे ये भी सरस्वती गॉडेस को बुला, उनसे बात करने का था, उसको अपनी ओर आकर्षित करने का ये मंत्र है। हाँ, इसका जप करने से इसके वाइब्रेशंस उधर पहुंच जाते हैं जहाँ भी वो डेवलप में हुआ, और अपनी ओर वो देखते हैं उधर से ही, और हमको वहाँ से ऐसे ब्लेसिंग देते हैं तो हमारा हमको ज्ञान जल्दी आता है, बरोबर। और दूसरा है ओम ह्रीं नमो नाणस्व। नाण माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान को नमस्कार, सम्यक ज्ञानी को नमस्कार, और ज्ञान के साधन
बुक्स वगैरह को भी नमस्कार। ओम ह्रीम नमो नारायण ओम ह्रीम नमो नारायण 5 मिनट भले इसको प्रभाव में दे दो। देखो आज पीयूष अंकल बैठे हैं ना पीछे, उनकी तरफ से आपको भगवान महावीर स्वामी, भगवान वो महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी उनके पूरे जीवन की अंग्रेजी में किताब है विथ पिक्चर्स, ऐसी बड़े बड़े अच्छे रंगीन कलरफुल ऐसे पिक्चर के साथ उनकी स्टोरी बुक है, वो आप सभी को प्रभावना के रूप में ये पीयूष भाई अंकल देंगे। तो और साथ में देखो अभी बकरी आई थी पिछली पहले, बची चली गई, चली बुक दे दी और दूसरी कुछ प्रभाव नहीं है। हाँ वो बोला था वो स्टिकर था। हाँ भले। तो आज प्रभावना में आपको सबको ये बुक मिलेगी, पूरी पढ़ना, आप पढ़ना, आपके ब्रदर सिस्टर जो अभी यहाँ नहीं आ पाते उनको भी पढ़ाना, फिर हमको जवाब देना कि इसमें क्या क्या था। भगवान महावीर स्वामी के बहुत से इवेंट्स हैं, उसमें से कुछ इवेंट्स इसमें दिए गए हैं, तो आपने क्या पढ़ा वो हमको बताना अगली बार आओ तब। क्या पूछना था? मुझे कुछ पूछना है कि जैसे बहुत सारे इंद्र होते हैं, तो खत्म होगा फिर नया इंद्र आता है, तो फिर बहुत सारे सरस्वती और लक्ष्मी और उनकी भी आयु ऐसी असंख्य सालों की आयु होती है, देवताओं की बड़ी लंबी आयु होती है, लेकिन उनकी आयु समाप्त होती है ना, तो उसकी जगह पे दूसरा कोई जीव वो आता है, वो भी उसी नाम से वहाँ पर उसको जाना जाता है। हाँ तो अभी तो बकरी ईद अभी आई थी, मुसलमान लोग बकरी को, बकरी माने शी गॉड, अच्छा कभी ही गॉड भी होता है, उसको काटते हैं, मारते हैं और बलिदान देते हैं। बेचारे वो अज्ञानता के कारण उसमें पाप तो बहुत लगता है, उनको लगता है हम धर्म करते हैं। हाँ तो उनको ये जो बच्चे बैठे हैं आगे सब वाइट एंड वाइट ड्रेस वाले, 1 2 3 और 4 और दूसरे अभी 2, हाँ चाहिए अरहम, हाँ अरिया का अरिया आधा, हाँ पूरा क्या है? हरना का है ये, हाँ तो इनकी ओर से बहुत सारे गॉड्स को बचाया गया। हाँ उसके लिए 12,000 रुपये, 6 बच्चे हैं तो 12 मल्टीपल बाई 6 इज इक्वल टू 72,000 रुपये लेकर के बहुत सारे ये गॉड्स को कत्ल होने से बचा लिया। हाँ तो उनकी सर्टिफिकेट वहाँ से आई है, वो भी बच्चों को देंगे। हाँ और उसके लिए हम अनुमोदना करेंगे। उनके पेरेंट्स जो है ना पीयूष भाई और अपना प्रीति बहन बैठे यहाँ पर आंटी, तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे, धन्यवाद देंगे, अनुमोदना करेंगे, ठीक है। हाँ कितना अच्छा, कितना अच्छा, કેટલું સારું, કેટલું સારું, કેતરો ખાસો, કેતરો ખાસો, किती किती चांगला, किती किती चांगला, जी डबल ओ डी, कियत् सुंदरम, कियत् सुंदरम, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना। इस प्रकार से जीवों की रक्षा करने से बहुत जबरदस्त पुण्य का उपार्जन होता है और अगले जन्मों में हमको भी अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, लंबी आयु मिलती है और हमको भी बचाने वाले मिल जाते हैं और हमारा जल्दी लिबरेशन फॉरएवर हो जाता है। इसीलिए बच्चों को भी धन्यवाद, उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देते हैं। तो अभी जिसको नाम बोले वो आए, अरहम रिखाव शाह, आओ अरहम, देखो वो जो रुपये उधर भेजे गए, आओ अरहम इधर आओ, हम यार हाँ अच्छा अरे वेर कम दिसे
ये ना चौकड़ी फोड़ दी हाँ एक गीत देखो ये बड़ी उसकी पहुंच रसीद है, वैसे बने ना 12,000 रुपये तो उसकी ये रसीद है, तो विथ कॉन्ग्रेचुलेशन उसको हम देते हैं। बोलो मतेर बंदामी बोलो, मतेर बंदामी बोलो। हाँ वेरी गुड, गुड बॉय, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे हमेशा गाए अच्छे अच्छे, तुम भी अभी रखो तुम्हारे पास। हाँ भविष्य में तुम भी बड़े हो ना तो ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करना, देशों का अच्छा उपयोग करना ऐसा। फिर आगे नाम है आरव ऋषभ शाह। आरव ऋषभ शाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद। ऐसा करो वासक से जरा लाओ, वासक से और हम तुम भी आ जाओ वासक से के लिए। कम ही हाँ पाउडर ऑफ सैंडल आशीर्वाद के रूप में वासक से बोलते हैं, वो देते हैं। तुम भी बड़े होकर के ऐसे अच्छे अच्छे काम करना। हाँ वेरी गुड बॉय, धन्यवाद धन्यवाद, वेरी गुड। अभी आर्यन ऋषभ शाह, आर्यन ऋषभ शाह। देखो ये दोनों बच्चे इनके हैं। ये ऋषभ हाँ अरहम जो था ना इनका बेटा, आर्यन और ये बेटी। वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद, वेरी गुड। लो सर्टिफिकेट आपको संभाल में रखना। हाँ ये है विहान जे काराणी, विहान जे काराणी, वेरी गुड। हाँ ये सर्टिफिकेट तुम्हारा लो भाई। एक मिनट हाँ उधर लिखो, उधर लिखाओ जरा। हाँ वेरी गुड। और अभी है आरना ऋषभ शाह। हाँ इनकी बेटी है, इनकी बेटी। हाँ कारगा बस हाथ करो ऐसे। हाँ तुम दे दो, वेरी गुड। हाँ विथ स्माइल, वेरी गुड। ये संभाल के रखना। तुम बड़े होगे न तब पता चलेगा इसका वैल्यू कितना है। आर्यन संभाल के रखना। आगे है ईशान जे कारण, ईशान 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 जे कारण। स्वाहा, वेरी गुड। संभाल के रखना अपने जीवन में। हाँ किताब बाद में देंगे। अभी एक है बाकी आरव ऋषभ शाह। ठीक है? हाँ धन्यवाद। एक मिनट एक मिनट। आरव ऋषभ शाह। लो अभी हाथ लो, सर्टिफिकेट वेरी गुड। सुनो बच्चे, आपका जब भी बर्थडे आवे ना, कितने बच्चों का बर्थडे अभी 1-2-3 महीने के अंदर आता है, चतुर्थमासी के अंदर आता है। अच्छा तो उस दिन आप भी अच्छे अच्छे काम करना। देखो हो सके तो ऐसे कोई समझो अस्पताल में जा कर के गरीब जो होते हैं मरीज, उनको फल वगैरह खाने की चीज़ दे सकते हैं, और गायों को घास, कुत्तों को रोटी वगैरह, बेगर्स को भी कुछ खाने का देना। ऐसे अच्छे कार्य जीवदयाती करने चाहिए। ठीक है? देखो कल फिर आना है शिविर में 3:45-4 बजे आज की तरह, और कल स्टोरी करेंगे शालीभद्र की। कितने बच्चों को शालीभद्र की स्टोरी ख्याल में है, सुनी है? नहीं सुनी है? मैंने नाम सुना है पर हाँ बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ शालीभद्र। टुमारो वी शैल लिसन। ओके, सबको कल आना है शालीभद्र की स्टोरी वगैरह सुनने के लिए, और भूलना नहीं कल व्याख्यान में भी सुबह जरूर आना है सभी को। हाँ वेरी गुड। देखो सब हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो। हाँ
नमो हरिहंताणां नमो हरिहंताणां सकल विश्व में शांति प्रगटो सब जीवों का हो कल्याण सर्व जगत में सत्य प्रकाशो दिल में प्रगटो श्री भगवान शांति तुष्टि पुष्टि पाओ जीवों पाओ मंगलमान आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ पाओ सब कोई पद निर्वाण निर्वाण यानी मोक्ष लिबरेशन। ओ मेरे साथ ही बोलो ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो। ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो हरिहंताणां नमो आयरियाणां नमो लोए सब साहुणां सब पावपणशो हरिमंगोई मंगला नमो सिद्धाणां नमो उपजायाणां ईशो पंचनमुक्तारो मंगलानं च सर्वेशे नमो हरिहंताणां नमो आयरियाणां नमो लोए सब साहुणां सब पावपणशो हरिमंगोई मंगलम। देखो बच्चे, हाँ बोलो क्या बोलना है। बढ़िया बात। साथी के आचार्य भगवान के स्टिकर है। आपको तस्वीर देंगे, तस्वीर फोटो है चाहिए तो मेरे से ले ले। आपके घर में जहाँ पूजा का स्थान हो या परम भगवान की या गुरु महाराज की छवि वगैरह लगाते हो ना, वहाँ उसको चिपका लेना। स्टिकर है, चिपक जाएगा और फिर दर्शन कर सकेंगे। हाँ अंदर से ले लेने का नहीं वो सबको वहाँ उधर करेगा, वो प्रभावना के रूप में लास्ट में देगा। लेकिन अभी बाद में पहले इधर करो, इधर आओ पहले। हाँ सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं सदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय, स्वामी भगवान की जय, तत्वविद संघ की जय, आज के आनंद की जय, सभी शिविरार्थी बच्चों की जय। बोलो बोलो आचार्य भगवान श्री महोदय सागर जी की जय। हाँ अभी हाँ स्टैंड अप एवरीबॉडी, गुरु वंदन के लिए खड़े हो जाएं। सभी साथ में बोलना जैसे सिखाया वैसे, आगे पीछे नहीं। चलो बोलो साथ में बोलो। इच्छामि धर्मला स्टैंड अप। इच्छामि धर्मलाभ इच्छकार शुभ देवसी सुख तप
शरीर निराहार इच्छामि खमासमनो। देखो मध्यमनामी आवे तब सबका सिर झुका हुआ होना चाहिए, कुछ का झुका था कुछ खड़े हो गए थे, ऐसा नहीं करना, सब साथ में बोलना, जल्दी मत बोलो, धीरे धीरे आराम से बोलो। विचाकारेण सन्निस भगवन् अवोक्योऽपि आदिता देवस्य खामेरु विषम खामेमि। झुको झुको ऐसे, जमना राइट हैंड आगे और लेफ्ट हैंड मुंह के आगे। जन्तिंचे अपार्यं परवर्तयं निर्णय परिणाम स्वरूपं वा बाह्यं वा दुर्गे जानाः अहं न जानामि तस्मिच्छामि निगूढम्। Stand up. इच्छामि देव गुरु पशाय।